Hello students, welcome to my YouTube channel Star Library Classes. वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सबसे पहले आप लोगों का स्वागत करना चाहूँगा कि जो बच्चे मेरी वीडियो को देख रहे हैं और कंटिन्यूशन में चल रहे हैं, अगर आप मेरी क्लास को रेगुलर करेंगे तो आपका 2 to 7 का पेपर डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। एवरी वेडनेसडे डीडीसी क्लास होगी अपलोड और एवरी फ्राइडे कैटलॉगिंग की क्लास होगी अपलोड। ठीक है, तो इसलिए इस चैनल पे बने रहिए, आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर मैं कराऊंगा। आज हम करेंगे टेबल नंबर 1 और टेबल नंबर 1 हमारी क्या है, स्टैंडर्ड सब डिवीज़न। ठीक है, आपके एग्जाम में एक या दो टाइटल डेफिनेटली आपको एग्जाम में मिलेंगे जो हमारी टेबल नंबर 1 से आते हैं। टेबल नंबर 1 में हमारी किस टाइप की इंफॉर्मेशन है, मतलब कि उसमें कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स दी हुई हैं जो हम किसी भी मेनी क्लास के साथ डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो उसके अंदर हमारे को दिया हुआ है डिक्शनरी का नंबर, किसी भी सब्जेक्ट के साथ हम डिक्शनरी को जोड़ सकते हैं, किसी भी मेन क्लास के साथ हम टेबल नंबर 1 से कुछ भी मैटर ले सकते हैं। इसलिए मैं कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा, आप उनको समझना है, लेकिन मैं एक बार आपको फिर कॉन्सेप्ट बताता हूं जिससे कि आपको लोगों को, जो बच्चों ने मेरी पहले वीडियो नहीं देखी है, एक बार जरूर देखिए उसको और उसके बाद इस वीडियो को देखिए। अगर जिन्होंने नहीं भी देखी है फिर भी कोई बात नहीं, फिर भी आप यहाँ पर आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर कराऊँगा। देखिए, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, मैंने बताया था अगर मान लो आपको टाइटल दिया जाता है, इस टाइटल को हम किस तरह से देख सकते हैं, हम सर्च कर सकते हैं, इस टाइटल से हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। बताया था, बिल्कुल बताया था, ऑब्जर्वेशनल। और दूसरा हम रिलेटिव इंडेक्स से सर्च कर सकते हैं, रिलेटिव इंडेक्स। और तीसरा हम डायरेक्ट जो मेन क्लास हमारे को बनती है वो बनती है हमारे को टेबल से, और टेबल 3 और टेबल 4। लेकिन एक अप्रोच और है, वो कौन सी, हमारी समरी टेबल के लास्ट में दी हुई है आपको, टेबल 1 के लास्ट में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्या है, समरी। ये भी हमारी सेकंड समरी है और ये भी हमारी थर्ड समरी है। ये 10 मेन क्लास है, इसके अंदर 100 मेन क्लास है, इसके अंदर 1000 सेक्शंस हैं। ये 10 मेन क्लास है और ये हमारे 100 डिविजन्स हैं और 1000 सेक्शंस हैं। डायरेक्ट हमारे को यहाँ से नंबर हमें सर्च करना है और डायरेक्ट आपको यहाँ से नंबर मिल जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट हम क्या करते हैं, इंडेक्स में देखते हैं और इंडेक्स में थोड़ा टाइम लगता है। डायरेक्ट आपको कहाँ से देखना है, टेबल के लास्ट में। ठीक है, और टेबल के लास्ट में आपको 1000 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, जिसके बेस पे आप आराम से कुछ भी टाइटल आएगा आराम से आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था कि जब भी 3-4 हमारे अप्रोच होगी तो इनको, इस अप्रोच को कहाँ देखते हैं हम, शेड्यूल में। कहाँ देखते हैं हम, शेड्यूल में। और शेड्यूल में हमें क्या देता है, शेड्यूल मेन क्लास नंबर। ठीक है, यानी कि हमारा जो फाइनल नंबर बनता है वो ये वाला बनता है। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट यही है कि टाइटल जो भी आएगा उस टाइटल को हमें ऑब्जर्व करना है। अगर ऑब्जर्व करके हमारे को पता लग रहा है कि हमारा इस सब्जेक्ट का होगा तो उस सब्जेक्ट में जाके फिर जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी इंस्ट्रक्शन दिया होगा हम उसको फॉलो करेंगे। अगर इंस्ट्रक्शन नहीं दिया होगा तो जो भी रूल्स होंगे हम उनको फॉलो करेंगे। ठीक है, आइए अब हम करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं टेबल नंबर 1। टेबल नंबर में कौन कौन से टर्म्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इनको हमें विशेषकर ध्यान देना है। ध्यान से देखिए, 03 हमारा क्या है, डिक्शनरी का नंबर उसके अंदर दिया हुआ है, डिक्शनरी हो या आपका इंसाइक्लोपीडिया हो। ठीक है, नंबर 05 ये हमारा किसका नंबर आता है, सीरियल पब्लिकेशन का नंबर, सीरियल पब्लिकेशन। डायरेक्ट मिलता है वहाँ पे हमारे को, ऐसी टर्म्स आती हैं जो हमारे को, इसमें एक स्टैंडर्ड टर्म्स हैं जो आपके मेन क्लास के लिए आपको बेनिफिट्स मिलेगा। इसमें ज़्यादा 03 पे डिक्शनरी का नंबर, कोई भी डिक्शनरी किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आएगी तो हमारे को 03 यहाँ से ऐड करना है। 05 सीरियल पब्लिकेशन, 07 स्टडी एंड टीचिंग का नंबर है,
ये पेपर में अधिकतर आता है स्टडी ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, स्टडी टीचिंग ऑफ इंग्लिश, इस टाइप के टाइटल आपको मिलेंगे। डायरेक्ट आपको नंबर लगाना है। मान लो और भी टर्म्स है जैसे 0202 हमारे क्या है मैनुअल। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मैनुअल को ही हम हैंडबुक भी बोलते हैं। बट अगर एग्जाम में हैंडबुक आ जाता है तो बच्चे सर्च करते रहते हैं और हैंडबुक पूरी आपको डीडीसी में नहीं मिलेगा, मैनुअल को ही हैंडबुक बोला जाता है। तो यहाँ पे 020 और 072 जो अधिकतर आता है रिसर्च का नंबर। रिसर्च का नंबर भी आपको 072 किसमें मिलेगा, टेबल नंबर 1 में। कुछ और बहुत सारी टर्म्स हैं, उनके भी यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। आइए अब हम करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ टेबल नंबर 1। हमारा जो पहला टाइटल है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एग्रीकल्चर है। अब इसके अंदर देखो सबसे पहले हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी टाइटल को हम देखेंगे तो ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व क्या करेंगे कि हमारे को इंसाइक्लोपीडिया दे रखा है किसका, एग्रीकल्चर का। अब हमारे को एग्रीकल्चर का नंबर क्या देखना है तो बच्चे क्या करते हैं, सीधा डायरेक्ट इंडेक्स में सर्च करते हैं। आपको इंडेक्स में सर्च नहीं करना, कहाँ सर्च करना है, टेबल के लास्ट में। ये छोटी वाली जो बुक है आपकी उसके लास्ट में जाना है आपको। कहाँ पर जाना है, बिल्कुल लास्ट में। लास्ट में हमारे को किसका नंबर देखना है, एग्रीकल्चर का। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे 630 पर आपको मेरा एग्रीकल्चर का नंबर। अब हमें क्या करना है, सीधा सीधा जब भी ऐसे मिलेगा 630 का नंबर तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके नीचे लिख लेंगे 630 और फिर इसके ना मेन क्लास में जाएंगे। कहाँ पर, सेकंड स्टेप है, हम जाएंगे वॉल्यूम 2 में, यानी कि शेड्यूल में। शेड्यूल में क्या चेक करेंगे हम, और शेड्यूल में जाएंगे, शेड्यूल में चेक करेंगे इस पर कोई इंस्ट्रक्शन तो नहीं दिया हुआ। यहाँ पे जाएंगे शेड्यूल में, देखो यहाँ पे हम 630 पे आ गए, 630 पे आए और यहाँ पे देखिए कोई स्टैंडर्ड सब डिवीज़न दे रखा है कहीं पर। यहाँ पे देखो कहीं पर भी स्टैंडर्ड सब डिवीज़न नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर कहीं पर भी आपका स्टैंडर्ड सब डिवीज़न नहीं लिखा हुआ। तो दैट मीन्स अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अब हम इसका नंबर चाहिए हमारे को इंसाइक्लोपीडिया का। मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी मेन क्लास के साथ डायरेक्ट नंबर जोड़ सकते हैं। इसका नंबर, इंसाइक्लोपीडिया का नंबर। तो इंसाइक्लोपीडिया का नंबर हम कहाँ पे देखेंगे, टेबल नंबर 1 में। तो हम टेबल नंबर 1 में वापस आएंगे और टेबल नंबर 1 हमारे क्या है, स्टैंडर्ड सब डिवीज़न। और वहाँ पे जाके हमने देखा, क्या देखा, हमें क्या मिला, 03 पे डिक्शनरीज इंसाइक्लोपीडियाज मिला हमारे को। तो इंसाइक्लोपीडिया का नंबर क्या मिला, 03। तो यहाँ पे हम 03 किसका नंबर मिला, टेबल 1 पे इंसाइक्लोपीडिया का। अब हमें फाइनल नंबर बनाना है। तो यहाँ पे देखो मेन क्लास हमारी क्या हो गई, 630। 3 के बाद हमेशा डॉट आएगा और डॉट के बाद हमेशा पेयर बनेगा 3 अंकों का, ठीक है। जैसे मान लो 330 और इसके बाद हमारा आएगा 03। अगर वहाँ पे कुछ भी शेड्यूल में कुछ भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हुआ है, कुछ भी स्टैंडर्ड सब डिवीज़न कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है हम रूल फॉलो करेंगे। और रूल फॉलो क्या होता है, जब भी डॉट के आगे पीछे 0 आती है तो पहली वाली 0 हम काट देते हैं और फिर इसको हम आगे शिफ्ट कर देते हैं, यानी कि 630.3। दिस इज ए फाइनल नंबर हमारा बन गया इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एग्रीकल्चर। नंबर क्या बना हमारा, ये बन गया हमारा नंबर 630.3। अब इसको एनालाइज करेंगे, 630 क्या हमारा, एग्रीकल्चर। 03 क्या हमारा, इंसाइक्लोपीडिया। कहाँ से मिला हमारे को, टेबल नंबर 1 से। बस अब इन दोनों को जोड़ देंगे हम, 330 और यहाँ पे +3 इक्वल टू 63.3। दिस इज ए फाइनल नंबर। ये आपको दिखाना है करके, ये नहीं कि सिर्फ डायरेक्ट ये बनाना है, आपको ये भी दिखाना है, शो करना है। यहाँ पे ये शो हो जाएगा कि डॉट से पहले आपने एक 0 को काटा गया है। इज दैट क्लियर। तो आपका फाइनल नंबर बना इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एग्रीकल्चर का 630.3। आइए अब करते हैं सेकंड टाइटल। देखो सेकंड टाइटल हमारा यूजर एजुकेशन इन पब्लिक लाइब्रेरीज। ठीक है, हमारा टाइटल क्या है,
यूजर एजुकेशन इन पब्लिक लाइब्रेरी, यूजर एजुकेशन इन पब्लिक लाइब्रेरी। देखो यहाँ पे एक वो लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ, ऑब्जर्वेशन करो कि यहाँ पे यूजर एजुकेशन है किसके अंदर, पब्लिक लाइब्रेरीज में। तो दैट मीन्स हमारे को जो पब्लिक लाइब्रेरी का नंबर मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, 0 से लेके 0 to 9 तक। ये हमारा क्या है, ये हमारा लाइब्रेरी साइंस है। इसके अंदर कहीं ना कहीं पे भी पब्लिक लाइब्रेरी का नंबर मिलेगा। अब यहाँ पे यूजर एजुकेशन भी एक हमारी मेन क्लास है। यहाँ पे मेन क्लास है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले एजुकेशन का नंबर सर्च करेंगे। एजुकेशन नंबर कहाँ मिलेगा हमारे को, सोशल साइंस में। और सोशल साइंस में हमारा क्या है, यहाँ पे देखो सेकंड समरी में 370 पे हमें दे रखा है एजुकेशन। क्या दे रखा है हमारे को, एजुकेशन का नंबर 370 में। अब हमने डायरेक्ट इंडेक्स से सर्च नहीं किया, अभी इंडेक्स में अभी ई ढूंढ रहे होते हैं आप, डी ढूंढ रहे होते हैं, यू ढूंढ रहे होते हैं, तो वहाँ पे और भी कुछ मिल जाता है। डायरेक्ट आपको यहाँ पे 370 नंबर मिला, किसका मिला, एजुकेशन का 370। अब हमें देखना पब्लिक लाइब्रेरी का नंबर। देखो पब्लिक लाइब्रेरी का नंबर कहाँ देखेंगे हम, 0 से लेकर 0 to 9 तक। कहाँ पे देखेंगे, वॉल्यूम 2 में। कहाँ पे देखेंगे हम, वॉल्यूम 2 में। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाएंगे 0 to 0 मिला, यहाँ पे जाके सर्च करेंगे। अब हम ऐसे सर्च करते चले जाएंगे, सर्च करते करते फिर इधर आएंगे। यहाँ पे भी नहीं मिला हमारे को। देखो स्टडिंग टीचिंग का नंबर दे रखा है हमारे को 7, यहाँ पर भी नहीं मिला। यहाँ पे देखते हो जाएंगे, यहाँ पे भी नहीं मिला आपको, यहाँ पे भी नहीं मिला। तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे, कहीं ना कहीं पे हमारे को मिलेगा पब्लिक लाइब्रेरी का नंबर। जब आपने आगे जाके चेक किया, ऐसे चेक करते कहाँ तक देखेंगे हम, 0 to 9 तक। लेकिन यहाँ पे हमारे को मिला पब्लिक लाइब्रेरी का नंबर, और ये कहाँ पे मिला हमारे को, 0 to 7 में। यानी कि मेन क्लास हमारी क्या बनी, 0 to 7, और पब्लिक लाइब्रेरी का नंबर क्या बना हमारा 0.4। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हमारे को जो मिला पब्लिक लाइब्रेरी का नंबर 0 to 7.4, ये नंबर मिला। अब देखिए, अब हमारे पास दो मेन क्लास है, एक ये वाली मेन क्लास, एक ये वाली मेन क्लास। लेकिन यहाँ पे हमें ये समझना है कि वो एजुकेशन है किसके अंदर है, वो एक पब्लिक लाइब्रेरीज के अंदर है। ठीक है, तो इसका मतलब मेन क्लास हमारी ये बनेगी। तो हमारे यहाँ पे जो फाइनल नंबर बनेगा वो बनेगा 0 to 7.4। अब देखो 0 to 7.4 आ गया, यहाँ पे आ गया। अब हम हमारे पास एक ना रूल बनता है, क्या रूल बनता है कि हाँ, देखो फाइनल नंबर बना हमारा 0 to 7.4 बन गया। अब इसके बाद हमारे को इसको ये नंबर लेना है। ठीक है, हमारे को नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, ये मेन क्लास है, डायरेक्ट नंबर लगा देंगे 3, 7। देखो 0 लास्ट में लिखो, नहीं लिखो बराबर है, तो फाइनल नंबर हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, यानी कि 3, 7 हम यहाँ पे लिख देंगे, और 0 यहाँ पे लगाओ नहीं लगाओ बराबर है, तो इसलिए फाइनल नंबर हमारा ये बन गया। इस क्लियर। और जब एनालाइज करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 0 to 7.4, हमें क्या दे रखा था, पब्लिक लाइब्रेरी। और हमारे को एजुकेशन का नंबर यहाँ पे 370 किसका नंबर है, एजुकेशन का नंबर। ठीक है, तो यानी कि 0 to 7.4 + 370 इक्वल टू 0 to 7.473। दिस इज ए फाइनल नंबर। ये हमारा फाइनल नंबर बन गया। आ रहा है आप लोगों को समझ में? कुछ नहीं है, इजी है, आराम से बस एक मेथड कॉन्सेप्ट समझते रहिए आप, आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। बाकी मैं कुछ टाइटल आपको बोर्ड पे भी कराऊंगा जिससे आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी मैं कुछ टाइटल आपको बुक के थ्रू करा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सिविल इंजीनियरिंग, हैंडबुक ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। अब हमारे मन में एक बात आई कि अब हम बच्चे क्या करते हैं, सीधा इसको सिविल इंजीनियरिंग को कहाँ सर्च करेंगे, इंडेक्स में। आपको इंडेक्स में नहीं जाना, सीधा कहाँ जाना है, टेबल में। ठीक है, टेबल के लास्ट में आना है। और देखो इंजीनियरिंग क्या है हमारा, 600 टेक्नोलॉजी के अंदर हमारा इंजीनियरिंग का पार्ट आता है। तो यहाँ पे जैसे 620 पे इंजीनियरिंग दे रखा है ना, अब इसी के अंदर देखेंगे सिविल इंजीनियरिंग का नंबर कहीं ना कहीं हमारे को दिया हुआ है। जब हमने यहाँ पे चेक किया तो 624 पे सिविल इंजीनियरिंग का नंबर हमारे को मिल गया। कितना जल्दी मिला, मिला नहीं मिला जल्दी, आपको यहीं से सर्च करना है। तो यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग का नंबर मिला, और सीधा सिविल इंजीनियरिंग नंबर कितना है, 624। अब हम क्या करेंगे, इसको जाके
कहाँ जाएंगे, शेड्यूल में। शेड्यूल में चेक करेंगे कोई इंस्ट्रक्शन तो नहीं है, शेड्यूल में जाएंगे तो शेड्यूल हमारा क्या है, वॉल्यूम नंबर 2। स्टेप याद रखने बस आपको, ठीक है। वॉल्यूम नंबर 2 पे गए और यहाँ पे कहाँ पे जाएंगे, 624 पर। यहाँ पे 624 पेज खोलेंगे हम। वहाँ पे देखिए कोई इंस्ट्रक्शन तो नहीं दिया हुआ। अगर जो इंस्ट्रक्शन, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ नोट करो, यहाँ पे 624 दिया हुआ है, मिला आपको सिविल इंजीनियरिंग, लेकिन यहाँ पे कुछ भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हुआ, ठीक है। जब नहीं दिया हुआ है तो हमारे को किसका नंबर चाहिए, अभी हमारे को चाहिए अभी हैंडबुक का नंबर। और हैंडबुक का नंबर मैंने बताया था कि हैंडबुक का नंबर हमारा किसका नंबर होता है, मैनुअल का। तो मैनुअल कहाँ सर्च करेंगे हम, टेबल नंबर 1 में। अपने आप चले जाओ, जरूरी वो कह रहा है, नहीं तो आप क्या करेंगे, इसको कहाँ सर्च करेंगे, इंडेक्स में, फिर भी वो टेबल नंबर 1 में बताएगा। ज़रूरी नहीं है, इंडेक्स में आपका टाइम ज़्यादा ख़राब होता है। डायरेक्ट आप टेबल नंबर 1 पे आओ और वहाँ पे मैनुअल का नंबर सर्च करो। ये हमारी टेबल है और यहाँ पे हमने मैनुअल का नंबर सर्च करेंगे। देखो जब हमने टेबल 1 में देखा तो हमारे को यहाँ पे मिला मैनुअल्स, मिला आपको 0202 और मैनुअल्स, ये हमारा हैंडबुक है। आउटलाइंस आएगा तब भी हमारा यही नंबर है, सिनॉप्सिस आएगा जब भी हमारा ये नंबर है, ठीक है। तो हैंडबुक का नंबर भी हमारा यही बनेगा। तो हमारा जो फाइनल नंबर बनेगा वो बनेगा 624 पॉइंट, अब 020 और ये 2, ठीक है। 024.0202, 3 के बाद एक स्पेस आता है, फिर हम अगला पेयर 3 का लेते हैं, लेकिन 3 के बाद हमारा 4th है तो उसको थोड़ा एक स्पेस दे के लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना आ गया, 624.0202। डायरेक्ट नंबर जोड़ देंगे हम, इसका नंबर क्या है 0202, ये डायरेक्ट नंबर है। ये कहाँ से मिला, टेबल 1 से। अब कोई इंस्ट्रक्शन आपको दिया हुआ नहीं था, जब इंस्ट्रक्शन नहीं दिया होगा तो आपको डायरेक्ट नंबर ये बना देना है, ठीक है। अब इसको एनालाइज करेंगे। 624 हमारा क्या है, इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। और आपका 0202 ये क्या हमारा, मैनुअल, मैनुअल या इसको बोलते हैं हम हैंडबुक। कहाँ से मिला, टेबल 1 से। डायरेक्ट हम इसको जोड़ देंगे, 624 प्लस 0202 इक्वल टू 624.020.2। दिस इज ए फाइनल नंबर हमारा ये बन गया। आ रहा समझ आप लोगों को। आइए एक दो एग्जांपल और करते हैं। मान लो एक टाइटल है आपका 4th, ठीक है, 4th टाइटल है आपका और उस पर लिखा सीरियल, या मान लो आपका 4th टाइटल है और 4th टाइटल हमारा साइंस प्रोडिकल, साइंस प्रोडिकल्स। देखो साइंस का नंबर आपको पता है, साइंस का नंबर हमारा क्या है 500 है, और प्रोडिकल्स का नंबर में सर्च करना है। प्रोडिकल्स का नंबर हम कहाँ सर्च करेंगे, अब हमारे को नहीं पता, तो 500 पे जब हम जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कोई इंस्ट्रक्शन तो नहीं दिया हुआ। जो भी मेन क्लास मिलेगी उसको हम सर्च करेंगे इंस्ट्रक्शन में, शेड्यूल में। तो 500 पे जाएंगे, वहाँ पे देखिए कोई इंस्ट्रक्शन तो नहीं है। देखो यहाँ 500 पे आ गए हम, प्योर साइंस दे रखा है, यहाँ पे कोई भी इंस्ट्रक्शन आपको नहीं दी हुई, ठीक है। हम डायरेक्ट देखो नंबर हमारे यहाँ से बन सकता है 505 सीरियल पब्लिकेशन, प्रोडिकल को ही हम सीरियल पब्लिकेशन बोलते हैं। डायरेक्ट हमारे क्या नंबर मिला है 505 सीरियल पब्लिकेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडिकल्स। अब आप देखते हैं, अब हम यहाँ पे हमारा कितना आया 500। अब हमें किसका नंबर चाहिए, प्रोडिकल्स का। प्रोडिकल्स का नंबर कहाँ सर्च करेंगे, टेबल 1 में। देखो अब हमारे यहाँ पे टेबल 1 है, ये टेबल 1 में गए और वहाँ पे जाके हमने प्रोडिकल का नंबर सर्च किया, तो यहाँ पे हमारे को मिला 05 पे सीरियल पब्लिकेशन।
सीरियल पब्लिकेशन ही हमारा क्या होता है, प्रोटिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे को नंबर मिला 05। कहाँ से मिला, टेबल 1 से। अब 3 के बाद एक डॉट लगा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 05। यहाँ पे एक रूल बनता है, क्या रूल बनता है कि अगर डॉट से पहले आगे या पीछे 0 आती है तो पीछे वाले आगे वाले 0 काट देते हैं। ये मैंने बताया था आपको कि ये वाले 0 काट देंगे, तो हम इसको आगे ले आएंगे। यहाँ पे लिखेंगे 505। दिस इज़ ए फाइनल नंबर बन गया हमारा इसका साइंस प्रोटिकल्स। अब यहाँ पे 5 को हम लिखेंगे क्या, प्योर साइंस, और 05 को क्या लिखेंगे हम, प्रोटिकल्स। ब्रैकेट में लिख दो सीरियल पब्लिकेशन। ठीक है, अब बस इसके बाद हम सीधा जोड़ देंगे 500। आपको ये करके दिखाना है आपको। 5.505 हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल नंबर बन जाएगा आपका ये वाला। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। बस ऐसे ही करना है, जो जो जैसे देगा वैसे वैसे करते चले जाना है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है, देखो एक टाइटल अभी आपके पेपर में इस टाइप का आ जाता है। ये सारे प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर हैं आपके। थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। देखो टाइटल कितना आपको ऐसा लग रहा है कि टाइटल क्या है, थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। सीधा आप क्या देखोगे, पॉलिटिकल साइंस। कहाँ देखेंगे आप, सीधा सीधा आप जाएंगे सोशल साइंस में, और सोशल साइंस हमारे क्या है 300। ये आप एग्ज़ाम तक इस पेज को अच्छी तरह से रोज़ देखा करो। लास्ट की टेबल PDF डाउनलोड कर लेना आप, और PDF डाउनलोड करके टेबल 1 में जाना है और लास्ट में डेली देखना है कि इसके अंदर किस किस टाइप की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब देखो यहाँ पे हमारे को मिला सोशल साइंस, ये हमारी थर्ड समरी है। हमारे को किसका नंबर चाहिए, हमारे को चाहिए पॉलिटिकल साइंस का नंबर। तो पॉलिटिकल साइंस का नंबर हमारे को सीधा सीधा डायरेक्ट दे रखा है 320, दे रखा है ना डायरेक्ट 320। अभी आप इंडेक्स में सर्च ही करते रहते हैं, तो यहाँ पे हमारे को मिला 320। अब क्या करेंगे, चेक करेंगे शेड्यूल के अंदर कोई इंस्ट्रक्शन तो नहीं है। अब शेड्यूल पे आ जाओ, यहाँ पे 320 पे जाना है आपको। देखो यहाँ पे 320 पे आ गया वो। 320 क्या है हमारा, पॉलिटिकल साइंस। इसमें देखो कहीं पे हमारे को स्टैंडर्ड सब डिवीजन दिया हुआ है, कहीं पे लिखा हुआ है यहाँ पे ये देखो मिल गया हमारे को, मिला स्टैंडर्ड सब डिवीजन मिला 0.02 से लेके 0.08 तक। यानी कि हम कुछ भी सर्च कर रहे हों और वो हमारा इस रेंज के अंदर आता है, तो उस नंबर के साथ आपको एक 0 लगानी ही लगानी है। इज दैट क्लियर। यानी कि यहाँ पे क्या रहा है, 02 से लेके 08 तक स्टैंडर्ड सब डिवीजन दे रखा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे इसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि 02 से लेके 0.08 तक स्टैंडर्ड सब डिवीजन गिवन है। अब हमारे को थ्योरी का नंबर चाहिए। थ्योरी का नंबर कहाँ से चाहिए हमारे को, अब हम देखो स्टैंडर्ड सब डिवीजन कह रहा है, तो इसके अलावा हम स्टैंडर्ड सब डिवीजन हमारे क्या होती है, टेबल नंबर 1। और टेबल नंबर 1 पे गए वहाँ पे, तो वहाँ पे हमने ये देखा कि थ्योरी का नंबर हमारे को दिया हुआ था। थ्योरी का नंबर हमें कहाँ मिला, 01। टेबल नंबर 1 में 0 फिलोसफी एंड थ्योरी का नंबर देगा 01, फिलोसफी का नंबर देगा 01। तो यहाँ पे हमें दे रखा है थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो 01 नंबर आ गया। तो हम यहाँ पे सीधा डायरेक्ट नंबर लगाएंगे। यहाँ पे मेन क्लास में क्या बनेगी 320 पॉइंट, और यहाँ पे क्या आएगा 01। अब इसके बाद अब हमारी 0 ये वाली नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी, आप देखिए यहाँ पे मैंने बताया आपको 320 क्या है, पॉलिटिकल साइंस, और यहाँ पे मैंने बताया आपको 01 किसका नंबर है, थ्योरी का नंबर। कहाँ से मिला हमारे को, टेबल 1 से। लेकिन यहाँ पे 0 कटेगी। यहाँ पे 0 क्यों कटेगी, क्योंकि जो रेंज दे रखी थी वो रेंज क्या दे रखी थी 0.02 से लेके 0.08
8 तक स्टैंडर्ड सब डिवीज़न। तो 0-2 है और हमारे यहाँ पे 0-1 है, तो यानी कि इस रेंज के अंदर नहीं आ रहा, तो इसलिए यहाँ पे 0 कटेगी, तो यहाँ पे बनेगा 320.1। दिस इज़ ए फाइनल नंबर। आया समझ में? अगर हमारा इसके अंदर 1 ना होके 2, 3 होता, 4 होता, 5 होता, तो इस रेंज के अंदर आ जाता, तो फिर हम 0 नहीं काटते। जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ। जैसे मान लो आपके सामने एक टाइटल आता है डिक्शनरी ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आया डिक्शनरी ऑफ इकोनॉमिक्स, तो आपको ये पता लग गया कि इकोनॉमिक्स हमारी मेन क्लास है और मेन क्लास हमारे कहाँ मिलेगी? समरी के लास्ट में। जब समरी के लास्ट में जाओगे तो वहाँ पे हमारे को 330 पे मिलेगा इकोनॉमिक्स का नंबर। किसका नंबर? इकोनॉमिक्स का नंबर 330 पे। जब 330 पे गए, मैंने बताया यहाँ पे 330 नंबर हमारे किसका? इकोनॉमिक्स का नंबर। अब ये कहाँ पे जाएंगे हम? शेड्यूल में, यानी कि वॉल्यूम 2 में। वहाँ पे क्या चेक करेंगे? इंस्ट्रक्शन। फिर वही सिस्टम वही है, आपका मेथड वही रहेगा, स्टेप वही रहेंगे। आपको इस तरह से नंबर निकालने हैं। 330 पे जाएंगे। जैसे हम यहाँ 330 पे आ गए, 330 पे देखो यहाँ पर आए हम। 330 हमारे को दिया हुआ है, इकोनॉमिक्स दिया हुआ है 330 पर। यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड सब डिवीजन दिया हुआ है, वेरी गुड, दिया हुआ है 0.02 से लेके 0.08 तक स्टैंडर्ड सब डिवीज़न। ये हमें कहाँ भेज रहा है? टेबल नंबर 1 में। ये अपने आप ही भेज रहा है, तो हम टेबल नंबर 1 में जाएंगे और वहाँ पे जाके चेक करेंगे क्या डिक्शनरी का नंबर हमारा इस रेंज के अंदर आ रहा है। वो रेंज क्या थी? यहाँ पे जो रेंज दे रखी थी 0.02 से लेके 0.08 तक स्टैंडर्ड सब डिवीज़न, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या इसका नंबर देंगे? डिक्शनरी नंबर कहाँ पे देखेंगे? टेबल नंबर 1 में। अभी मैंने टेबल नंबर 1 में बताया था आपको कि जब भी हम टेबल नंबर 1 में जाएंगे तो वहाँ पे डिक्शनरी का नंबर सर्च करेंगे। देखो डिक्शनरी का नंबर हमारे को मिला 03। क्या नंबर मिला? 03। किसका नंबर मिला हमारे को? डिक्शनरी का नंबर। तो अब हम क्या करेंगे? इसके आगे लिखेंगे 03 और यहाँ लिखेंगे टेबल 1। अब हम चेक करेंगे यहाँ पे क्या है? 03 और यहाँ पे क्या है? 08 तक इंस्ट्रक्शन। 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, यहाँ तक हमारा क्या है? स्टैंडर्ड सब डिवीज़न। यानी कि इसमें से कुछ भी लोगे तो आपको इसको फॉलो करना होगा, यानी कि 330.03। अब आपकी 0 नहीं कटेगी। क्यों? क्योंकि हमारा इस रेंज के अंदर आ गया, ठीक है। पहले हमारा इस रेंज के अंदर नहीं आ रहा था तो हमने यहाँ पे 0 काट दी, ठीक है ना। पहले हमारा इस रेंज के अंदर नहीं आ रहा था तो 0 काट दी, लेकिन ये हमारा इस रेंज के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब है ये कह रहा है कि अगर आपको नंबर यहाँ से लेना है तो आपको स्टैंडर्ड सब डिवीज़न को फॉलो करना होगा। अगर उसके रेंज में आता है तो आपको 0 लगानी होगी, तो यानी कि ये फाइनल हो गया। तो 330 पे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इकोनॉमिक्स। और 03 पे हम क्या लिखेंगे? डिक्शनरी का नंबर। कहाँ से मिला? टेबल 1 से। लेकिन यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देंगे, ये लिखना कंपलसरी है कि 02 से लेके 0.08 तक स्टैंडर्ड सब डिवीज़न। जब आप लिखोगे जब तो ये क्लियर होगा। 330 प्लस 03 इक्वल टू 330.03। दिस इज ए फाइनल नंबर ऑफ डिक्शनरी ऑफ इकोनॉमिक्स। आ रहा है समझ में आप लोगों को? बिल्कुल इजी है, कोई घबराने वाली बात नहीं, आराम से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। क्लियर? देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एग्जांपल नंबर 7, और यहाँ पे हम करेंगे रिसर्च इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। टाइटल हमारा क्या है? रिसर्च इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपने आप ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ऑब्जर्व करोगे आप, आपने ऑब्जर्व किया कि केमिस्ट्री तो रखा है, तो भाई डेफिनेटली वो केमिस्ट्री के आसपास ही कहीं मिलेगा। तो केमिस्ट्री किसके अंदर आती है? प्योर साइंस में। तो टेबल के लास्ट में जाएंगे और वहाँ पे हम देखेंगे, कहाँ पर देखेंगे? प्योर साइंस में। तो हमारा प्योर साइंस मिला जो 1000 वाला है, और यहाँ पे हमारे को मिला 547 पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या मिला हमारे को?
547 पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिला ना, मिला। ये सब पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, इजी हैं। बस आप लोग क्या करते हैं, सीधा इंडेक्स में सर्च करते हो। इंडेक्स में टाइम खराब होता है, मिल तो जाता है लेकिन टाइम खराब होता है, वो भी यही भेजेगा। तो यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नंबर बना 547, ये मिला हमारा 547 मिला। अब क्या करेंगे हम, मैंने बताया था नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, कहाँ जाएंगे हम, शेड्यूल में। शेड्यूल क्या हमारा, वॉल्यूम नंबर 2, और वहाँ पे ही देखेंगे 547 पे कोई भी इंस्ट्रक्शन गिवन है या नहीं। अगर जो इंस्ट्रक्शन होगी उसको फॉलो करेंगे, नहीं होगी तो डायरेक्ट हम कहाँ से नंबर लगाएंगे, टेबल 1 से। ठीक है, तो आइए अब हम चलते हैं शेड्यूल में, और शेड्यूल में हम कहाँ पे देखेंगे, 547 पर। देखो ये हमारे को मिला, क्या मिला, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिल गया 547 पे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन क्या यहाँ पे स्टैंडर्ड सब डिवीजन दिया हुआ है, यस यहाँ पे दिया हुआ है स्टैंडर्ड सब डिवीज़न, और उसकी रेंज दे रखी है 002 से लेके 009 तक, यानी कि 2 जीरो के बाद हमारे पास संख्या आएगी, तो यानी कि 2 जीरो। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसके आगे हम लिखेंगे यस, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखेंगे 0.00 कितने से, 2 से, 0.002 से लेके 0.009 तक स्टैंडर्ड सब डिवीज़न, ये हमें गिवन था। सारे क्वेश्चन इसी मेथड से निकलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आपको ये रेंज मिल गई, अब इस रेंज को हम क्या देखेंगे, अब हम जाएंगे कहाँ पर, स्टैंडर्ड सब डिवीज़न में। स्टैंडर्ड सब डिवीज़न क्या है, टेबल नंबर 1, और टेबल नंबर 1 में जाके सर्च करेंगे। जब हमने टेबल नंबर 1 में जाके सर्च किया तो वहाँ पे हमारे को नंबर मिला, रिसर्च का नंबर क्या मिला, 072, 072 किसका नंबर मिला, रिसर्च का। तो यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे 072 टेबल नंबर 1। अब क्या ये इस रिस्क की रेंज में आ रहा है, जब भी देखो 3 डिजिट होंगे, 2 होंगे, तो हम लास्ट 2 डिजिट देखते हैं ये वाली, तो ये वाली हम 2 डिजिट देखेंगे, यानी कि 23, 24, 25, 26, 27। हाँ जी, ये आ रहा है। इसका मतलब है 2 जीरो इधर लगेगी, 2 जीरो इधर, तो इसका मतलब है 547.20 और यहाँ पे 72। दिस इज ए फाइनल नंबर हमारा बन गया, रिसर्च इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 547.0072। ये 3 का एक पेयर है, स्पेस देके थोड़ा सा दूर लिखना है, यानी कि इसको 547 हमारा क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और हमारा यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें क्या दिया हुआ था, इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ था, लेकिन हम इंस्ट्रक्शन कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर 072 हमारा किसका नंबर है, रिसर्च का। अब रिसर्च का, लेकिन यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देंगे 0.002 से लेके 0.009 तक, क्या दे रखा है, स्टैंडर्ड सब डिवीज़न। तो इसके केस में हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगी, 2 जीरो हम यूज़ करेंगे, तो यानी कि फाइनल नंबर बनेगा 547 प्लस 0072। तो इसका फाइनल नंबर बना 547.007, एक स्पेस देके 2, तो दिस इज ए फाइनल नंबर आपका बन गया, ये 547.0072। समझ में आ रहा है आप लोगों को, इजी है, आराम से कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। मान लो एक टाइटल और लेते हैं, यहाँ पे मान लो हमने लिया स्टडी एंड टीचिंग, स्टडी एंड टीचिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये हमारा टाइटल है। अब देखो अपना ही पता लग रहा है, स्टडी एंड टीचिंग का नंबर है और यहाँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नंबर है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमारे को कहाँ मिलेगा, सोशल साइंस में, सोशल साइंस में वहाँ पे जाके देखो 300 में, टेबल के लास्ट में 350 पे देखो हमारे को क्या दे रखा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिल गया सोशल साइंस में। बस आपको बस ये डेली आप सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ये यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, फटाफट नंबर देखो और फटाफट नंबर बनाओ। ठीक है, तो यहाँ पे 350 पे आपको क्या मिला, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, वही स्टेप, ये मिला हमारा को 350 पे। आप कहाँ जाएंगे, शेड्यूल में, शेड्यूल में कहाँ पे, वॉल्यूम 2 में। वहाँ पे क्या चेक करेंगे, इंस्ट्रक्शन गिवन है या नहीं, तो वहाँ पे जाएंगे अब शेड्यूल में। तो जब शेड्यूल पे हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे हम कहाँ पे जाएंगे, 350 पे। देखो 350 पे हमें मिला
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड सब डिवीजन गिवन था 000.1 से लेके 0.996 तक, यानी कि इस पर हमें इंस्ट्रक्शन मिला 1 2 3 1 पॉइंट से लेके 999, ये हमें क्या दे रखा था स्टैंडर्ड सब डिवीज़न, ये गिवन था। रिजल्ट क्लियर। अब हम किसका नंबर चाहिए, स्टैंडर्ड टीचिंग का। अब हम इसका नंबर कहाँ देखेंगे, हम टेबल नंबर 1 में। यहाँ पे ये अपने आप ही कह रहा है आपको कि स्टैंडर्ड सब डिवीजन अगर इस रेंज के अंदर आता है, ये नंबर देखो आप। तो जब हम टेबल नंबर 1 पे गए तो वहाँ पे हमने क्या देखा, टेबल नंबर 1 पे हमने क्या देखा कि हमारे को स्टडी टीचिंग का नंबर गिवन था। क्या नंबर था वहाँ पे, स्टडी टीचिंग का नंबर 07। ठीक है, तो डायरेक्ट स्टडी टीचिंग का नंबर आपका बन गया। तो यहाँ पे आपने क्या लिया 07 और यहाँ पे क्या है टेबल 1 से। अब आप फाइनल नंबर बना दो। मेन क्लास हमारी क्या है 350। देखो ये 7 इसके अंदर आ रहा है, यहाँ से काउंटिंग होगी, यहाँ से लेके 07 तक, यानी कि 3 0 लगेंगे आपके। पॉइंट के बाद 1 2 3 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 7। ठीक है, अब इसके साथ ये 0 नहीं कटेगी क्योंकि वो हमारे स्टैंडर्ड सब डिवीजन के अंदर में आ रही है। अब ये 0 नहीं कटेगी, तो फाइनल नंबर हमारा नंबर ये बनेगा कि 350.000 और ये 7। ठीक है, आया समझ में। तो आप इसको एनालाइज करेंगे तो 350 हमारा क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और स्टडी जी इसका नंबर क्या है 07 किसका नंबर है, स्टडी एंड टीचिंग का नंबर है। कहाँ से मिला, टेबल 1 से। और इसमें इंस्ट्रक्शन दी हुई थी 0.0001 से लेके 0.999 स्टैंडर्ड सब डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये 3 0 यहाँ लग जाएंगे, 1 3, तो यहाँ पे नंबर बनेगा 350 प्लस 1 2 3 7, तो इक्वल टू बनेगा 350.123 और यहाँ पे 7। दिस इज ए फाइनल नंबर बन गया हमारा स्टडी टीचिंग और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, सुनना रहा आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। ठीक है, आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट। देखो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप लाइक जरूर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। हमारा नेक्स्ट टाइटल है आपका, आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको यहीं पे सारा कॉन्सेप्ट एक एक क्लियर मैं करा दूंगा आपको। ठीक है, अब एक टाइटल जो आपके पेपर में अधिकतर फंसता है, देखो एक टाइटल है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल है, लाइब्रेरी ओरिएंटेशन इन पब्लिक लाइब्रेरीज। ठीक है, टाइटल क्या हमारा, लाइब्रेरी ओरिएंटेशन इन पब्लिक लाइब्रेरीज। अब देखो अपने आप ही क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके हमें अपने आप ही पता लग रहा है कि ये क्या है हमारा लाइब्रेरी ओरिएंटेशन इन पब्लिक लाइब्रेरी। एक पब्लिक लाइब्रेरी है और एक लाइब्रेरी ओरिएंटेशन है। तो यहाँ पे 2 मेन क्लास किसकी बनेगी हमारे को, किसकी बनी हमारे को, लाइब्रेरी साइंस की। तो लाइब्रेरी साइंस का नंबर आपको मैंने बताया था 0 to 0 से लेके 0 to 9 तक, वो हमारे मेन क्लास यहाँ से मिल जाएगी। तो जब हम शेड्यूल में गए तो वहाँ पे शेड्यूल में क्या देखा हमने, 0 to 0 से लेके देखो ये देखो 0 to 5.56 लाइब्रेरी ओरिएंटेशन लिखा हुआ है, लिखा हुआ है नहीं बताओ, लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, उसने क्या इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ऐड टू बेस नंबर 0 to 5.56। बेस नंबर इसने क्या बताया, ऐड टू बेस नंबर 05.56 द नंबर फॉलोइंग 02 इन 06.026 to 0 to 7। यहाँ फॉलोइंग का मतलब होता है स्किप करना, यानी कि हटा देना। ठीक है, वो कैसे हटाएंगे वो बताता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे खुद ही एग्जाम्पल ये दे रखा है, ओरिएंटेशन टू पब्लिक लाइब्रेरी, ये हमारे सीधा सीधा नंबर दे रखा है। अभी मैं इसको एनालाइज करता हूँ आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक नंबर मिला हमारे को, लाइब्रेरी ओरिएंटेशन नंबर 0 to 5.56। लेकिन यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन था, इंस्ट्रक्शन क्या था, फॉलोइंग 02 इन 0 to 6 से लेके 0 to 7, ये इंस्ट्रक्शन था।
ये हमने पढ़ लिया। अब हम क्या देखेंगे, किसका नंबर देखेंगे, पब्लिक लाइब्रेरी का नंबर। तो वो भी हमारे को इसी के अंदर मिलेगा। जब हम आगे गए तो वहाँ पे हमारे को पब्लिक लाइब्रेरी का नंबर क्या मिला, 0 to 7 पे हमारे को मिला 4 पर पब्लिक लाइब्रेरीज। ठीक है, तो यानी कि हमारे को पब्लिक लाइब्रेरी का नंबर क्या मिला, 0 to 7.4। अब देखो यहाँ पे ये बच्चे समझ में नहीं आता बच्चों को मेन क्लास किसकी लगाए किसकी नहीं लगाए, लेकिन जैसे ही हमने रूल को पढ़ा, उस रूल के अंदर जो इंस्ट्रक्शन दे रखा था उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए हमारी मेन क्लास क्या बनेगी, ये बेस नंबर बनेगा 0 to 5.56। अब वो कहता है कि फॉलोइंग 02, फॉलोइंग 02 का मतलब होता है कि ये वाला 0 आपको हटा देना है, इसका यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो कह रहा है 0 to 6 से लेके 0 to 7 कुछ भी आएगा उसमें से ये हटाना, इसका मतलब होता है हटाना। ठीक है, या रिमूव करना। क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 7 और यहाँ पे 4। तो दिस इज ए फाइनल नंबर हमारा ये बन जाएगा। लेकिन आपको एग्जाम में दिखाना है, करके कैसे दिखाना है आपको मैं बताता हूँ। इसको पहले आपको लिखना है कि 0 to 5.56 ये क्या हमारा लाइब्रेरी ओरिएंटेशन, और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखा है फॉलोइंग 0 to 6 से लेके 0 to 7 फॉलोइंग इन, इसके बीच में। ठीक है, और यहाँ पे हमारे को दे रखा है 0 to 7.4 पब्लिक लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी। अब इसके बाद हमारे को क्या मिला, अब यहाँ पे एक चीज़ हमारे सामने आई कि यहाँ पे कहता है फॉलोइंग 02, फॉलोइंग 02, यानी कि इसको कह रहा है इसके साथ कि फॉलोइंग 0 to 6 से लेके 0 to 7 के बीच में इन। तो यानी कि ये वाला एरिया हम यूज़ नहीं करेंगे, सीधा सीधा नंबर बनाएंगे 0 to 5.56 प्लस 7 4। ठीक है, तो हमारा फाइनल नंबर बन जाएगा 0 to 5.56 7 और ये 4। दिस इज़ ए फाइनल नंबर हमारा ये बन गया लाइब्रेरी ओरिएंटेशन इन पब्लिक लाइब्रेरी। ये आपके पेपर में आया हुआ है, इसलिए मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करा रहा हूँ। एक दो टाइटल और कराऊंगा, जो दो आपका लास्ट टाइटल है तो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में 2 बार आया हुआ है। देखो, एक हमारा टाइटल है रेफरेंस सर्विस इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, सेम इसी टाइप का ही है। ठीक है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। अब तो आप निकाल सकते हैं, रेफरेंस सर्विस का नंबर सर्च करिए और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का नंबर सर्च करिए। पहले रेफरेंस सर्विस का नंबर सर्च करेंगे तो हमारे को रेफरेंस सर्विस का नंबर आप जब कहाँ पे देखेंगे, शेड्यूल में चेक करो, 0 to 0 से लेके 0 to 9 तक। जब हमने वहाँ पे रेफरेंस सर्विस का नंबर सर्च किया तो हमारे को मिला, देखिए यहाँ पे 0 to 5.527 हमारा क्या रहेगा, रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सर्विस स्पेसिफिक टाइप ऑफ लाइब्रेरी। स्पेसिफिक टाइप्स मतलब जैसे स्कूल की होगी, कॉलेज की होगी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की होगी। तो यहाँ पे क्या इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, देखो यहाँ पे अपने आप कह रहा है डीडीसी आपको खुद बताएगी कि आपको नंबर कैसे बनाना है। कोई डीडीसी नहीं सिखाता, मैं भी आपको नहीं सिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक अप्रोच बता रहा हूँ कि आपको ऐसे करके यहाँ पे जाना है। वो इंस्ट्रक्शन आपको खुद बताएगी। जहाँ पे आपने सर्च किया और यहाँ पे आने के बाद देखो ये अपने आप बता रहा है नंबर कि ऐड बेस नंबर 0 to 5.527 तो आएगा ही आएगा। तो कह रहा था नंबर फॉलोइंग 02 को हटाना है इन 0 to 6 से लेके 0 to 7 तक। आया समझ में आपको? तो यानी कि इसका नंबर हमारा क्या बना, 0 to 5.527, लेकिन वहाँ पे भी इंस्ट्रक्शन सेम हुई थी जो अभी मैंने आपको टाइटल कराया। एक टाइटल आपके एग्जाम में ऐसा जरूर आ रहा है, ठीक है, फॉलोइंग टू इन 0 to 6 से लेके 0 to 7 तक। अब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का नंबर सर्च करेंगे। जब हमने यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का नंबर सर्च किया तो हमारे को नंबर मिला, कहाँ पे देखेंगे हम, उसको वहीं पे देखेंगे हम। देखो यहाँ पे मिला 0 to 7 पे, 0 to 7 पे हमारे को यूनिवर्सिटी का नंबर मिला, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का नंबर मिला 7 मिल गया, यानी कि 0 to 7.7।
027.7 ये हमारे को नंबर मिला। किसका नंबर मिला? यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे को ये 2 हटाना है। तो यानी कि यहाँ पे अब हम क्या बनाएंगे नंबर, इसको हम ऐसे लिखेंगे 025.527 और फिर यहाँ पे 77। दिस इज़ ए फाइनल नंबर बना। कैसे बना? अब हम इसको एनालाइज करेंगे कि 02 हमारा नंबर किसका है? 025.527 किसका नंबर है? रेफरेंस सर्विस का। ठीक है, रेफरेंस सर्विस का नंबर हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दे रखा है उसने, वही जो मैंने आपको बताया था, फॉलोइंग 02 इन 026 से लेके 027 तक। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे को 027.7 पे क्या मिला? यूनिवर्सिटी का नंबर, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज का नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे फिर ये वाला 2 हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमारे को उसने ये बोला है कि इसका यूज़ इसके बीच में आपको नहीं करना है। तो नंबर बनेगा हमारा 025.527। एक के बाद दूसरा डॉट आता नहीं है तो इसलिए 7, एक तो हमारा ये 7 है और फिर 2 7 ये वाले, तो फाइनल नंबर ये बना। ठीक है, तो हमारा फाइनल नंबर ये बन गया कि 025.52777। आइए हम देखते हैं कि क्या नंबर बनेगा फाइनल। देखो ये आपका नंबर बना हुआ है, पहले ही हमारे को यहाँ पे दे रखा है कि रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सर्विस इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज 025.52777। 3 7 आएंगे, लेकिन वो हमारे 3 7 कैसे आए अब आपको पता लग गया होगा कि 3 7 हमारे इस तरह से आए। अब क्लियर हो गया होगा सेंटेंस। दिस इज ए मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइटल है जो आपके एग्जाम में 2-3 बार देखा गया है। ठीक है, आइए, मुझे आशा है कि आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल समझ में आएंगे। जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको बोर्ड पे कराऊंगा। ठीक है, उससे आपका एक एक चीज़ क्लियर होगा। एक क्लास और होगी जो आपकी टेबल नंबर 1 की है, फिर उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। जब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। देखिए, अगर आप लोग कम से कम 2-3 बच्चों को शेयर करोगे तो आपको खुद लगेगा कि भाई हमारा एक ग्रुप बन रहा है। जब आप एक ग्रुप बनाओगे तो आपका अपने आप ही थोड़ा ग्रुप में पढ़ने का अलग ही मज़ा होता है। अगर आप लोगों ने ग्रुप बनाया हुआ है कोई, तो वहाँ पे उस ग्रुप में मेरी ये वीडियो डाल देना, जिससे कि और लोगों का भी भला हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे को ऑफलाइन क्लास लेनी है तो वो ऑफलाइन क्लास ले सकता है नियर मेट्रो स्टेशन ऑफ सादरा। हार्डली 5-10 मिनट लगेंगे आपको, आराम से आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। अगर किसी बच्चे को ऑनलाइन क्लास लेनी है तो वो ऑनलाइन क्लास भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, बस ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, मैंने इसलिए आपको बुक के थ्रू कराया है, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपको समझ में आ गया हम कैसे कैसे करेंगे। अब जब मैं नेक्स्ट वीडियो कराऊंगा तो उस नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बाय बोर्ड कराऊंगा और बोर्ड के थ्रू आप समझ जाओगे कि हम किस टाइप से एंट्री कर रहे हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बाय बुक कराऊंगा और कुछ एग्जांपल्स मैं आपको कराऊंगा बाय बोर्ड, जिससे कि जिसके पास बच्चे के पास बुक नहीं है तो बुक वहाँ से भी वो समझ सके। लेकिन मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF फाइल मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल के और आप मेरी क्लास को कंटिन्यू करते रहिए, आपका एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। 1000-1200 रुपये आपके लगते हैं फ़ोटोकॉपी के, तो आप फ़ोटोकॉपी करा के आप लोग रीड आउट पढ़ सकते हो। ठीक है, ओके बच्चे, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। Thank you so much. Take yourself and your family.